Good morning to everyone. Our today chapter is materials, that is metals and non-metals. Okay. In this chapter we will discuss about metals and non-metals. Okay. और अपन जानते हैं कि अपने इस पूरे वर्ल्ड में अपने को जो भी materials मिलते हैं वो टू टाइप से मिलते हैं, metals and non-metals. So today we are going to discuss about elements. ठीक है, आज अपन बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है, एलिमेंट्स में अपन जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, मतलब अपन पहले केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पहले ही अपन पढ़ चुके हैं. ठीक है, अपनी प्रीवियस की जो क्लासेज हैं उसमें अपन ने देखा कि जो सब्सटेंसेज होते हैं उनमें क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं एंड फिजिकल चेंज उनमें होते हैं. ठीक है, और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ये जो भी चेंज होते हैं, अब इसमें अपने को पता है केमिकल चेंज होता है तो इसमें न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्म होता है. ठीक है, न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, बट अगर अपन बात करें एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट में क्या होता है, केमिकल चेंज होने पे भी इनमें कोई न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो इस टाइप के जो मटेरियल हो गए वो क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए. और अब तक 115 एलिमेंट्स है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं. उनमें से कुछ 9 आर्टिफिशियल भी है. ठीक है, मैन मेड जो एलिमेंट्स है वो भी है. ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हो गए एटसेट्रा एलिमेंट. और ये कितने 115 जो एलिमेंट्स अब तक उनका डिस्कवर किया जा चुका है. ठीक है, उनको डिस्कवर किया जा चुका है. तो ये क्या हो गए, आपके एलिमेंट्स हो गए. अब ये एलिमेंट्स करते क्या हैं, इनमें क्या होता है, मतलब इनमें न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता. और एलिमेंट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के कौन कौन से हो गए, इनमें डिवाइड किया हुआ है इनको मेटल्स में, नॉन मेटल्स, ओके, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ठीक है, एंड मेटेलॉइड्स, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. ये क्या हो गए, एलिमेंट्स के टाइप हो गए. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. पर टू इसके क्या एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, टू इसके एक्सेप्शंस हैं. और ये एक्सेप्शंस कौन कौन से हो गए, एक तो मर्क्यूरी, एज वी नो दैट मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है अपने को रूम टेम्परेचर पे भी. ओके, मर्क्यूरी अपने को रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है. और एक क्या हो गया इसका एक्सेप्शन, गैलियम हो गया. ये जो मर्क्यूरी है और गैलियम है ये अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट लिक्विड. ठीक है, और इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम 2 मेटल्स, ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म. ओके, जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स आपको अभी समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब एलिमेंट्स से क्या होते हैं, इनसे क्या बनते हैं, अपने मैटर बनते हैं. ठीक है, अपने चारों जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे क्या हो गए, अपने मैटर हो गए. ठीक है, और मैटर क्या होता है, जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मैटर. मैटर क्या होता है, जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, या फिर उसका क्या होता है, कुछ न कुछ मास होता है. ओके, ऑब्जेक्ट दैट हैव सम मास, कुछ भारीपन उसका होता है. इसमें एक अपन अपने पेन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, चेयर का भी ले सकते हैं, बुक्स का भी ले सकते हैं, अपने बोर्ड का भी ले सकते हैं. ठीक है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ न कुछ मास होता है, तो वो क्या हो गया, अपना मैटर हो गया. अंडरस्टैंड. ओके, एलिमेंट से फिर, और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया. ठीक है, अब ये जो मैटर है, ठीक है, अपने जो जॉन डॉल्टन अपने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है. ठीक है, इसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एटम हो गया. और एटम को हिंदी में अपन परमाणु नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी, जॉन डॉल्टन ने. ठीक है, तो जो भी मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है. वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या हो गया, अपना एटम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटम. आई होप यू अंडरस्टैंड.
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटम। तो जो एटम की जो स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी? नील बोर ने। तो नील बोर के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे एटम की स्ट्रक्चर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू नील बोर, नील बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, नील बोर के अकॉर्डिंग अपन क्या देखेंगे? एटम की स्ट्रक्चर देखेंगे। डन। तो इसमें क्या होता है? एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? राउंडेड होती है। ओके, स्फेरिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है। और अपने को पता है जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम। ठीक है, जो अपना मैटर होता है, इट मीन्स अपने चारों ओर अपन जो भी मटेरियल्स देखते हैं वो सारे क्या हो गए? मैटर हो गए। उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? एटम। ठीक है, तो ये जो एटम होता है इसमें 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो इसका आप देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर का जो सबसे अंदर का जो पार्ट है वो क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस। इसको अपन क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। डन। ओके, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और ये जो आप राउंडेड देख रहे हो इसकी, ठीक है, एज यू कैन सी हियर दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर आप ये जो देख रहे हो जो कि अलग ये राउंडेड जो आपको लाइन्स ये दिख रही है, तो इनको आप क्या कहोगे? सेल या इनको ऑर्बिट। ठीक है, इनको क्या कहोगे? सेल और ऑर्बिट। आप इनको सेल भी बोल सकते हो और आप इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इनको सेल भी बोल सकते हो और ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो सेल होती है इनके कुछ नेम होते हैं, तो इनको अपन नेम कुछ इस तरह से देते हैं, लाइक n = 1, n = 2। ये क्या हो गए? इनके क्लासेज हो गई। ठीक है, ये इनके सेल हो गए। n = 3, n = 4। तो इस टाइप से इनका अपन क्या करेंगे? नेमिंग अपन इनका कर देते हैं। ठीक है, और ये जो क्लासेस होती है, ये जो ऑर्बिट्स होती है, ये जो सेल और ऑर्बिट, जिनको अपन सेल भी बोल सकते हैं ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ये जो ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। ठीक है, और इन कौन से सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फील करोगे, यू विल गोइंग टू नो इन आवर अपर क्लासेस। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो उनके बारे में आप पढ़ोगे कि इनमें मतलब वन सेल में, कौन से सेल में किस टाइप से कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी अपने क्या हो गए? ये इस टाइप से इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ये क्या हो गए? इसमें इन जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या हो गए? ये इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली अगर अपन अगर इस पर चार्ज देखें तो ये जो एटम होता है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं वो किसकी है? एटम की है। और एटम क्या होता है? अगर अकॉर्डिंग टू अगर अपन चार्ज अगर इलेक्ट्रिकली अगर अपन इसको देखें तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये होता क्या? इट मीन्स इस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इट मीन्स अपन कैसे देखेंगे? जैसे इसमें न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आपने को बताया इसमें 3 सब यूनिट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए? इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये न्यूट्रल कैसे है अपन इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन एंड ये हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, दिस इज न्यूट्रॉन। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो प्रोटॉन है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अंडरस्टैंड? और ये जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अपने को पता है अपनी जो इलेक्ट्रिकली अगर अपन इनकी बात करें तो ये क्या हो गए?
इन पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन जो है जो कहाँ है न्यूक्लियस में, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये न्यूट्रल कैसे हो गया, क्योंकि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उनसे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, एटम अपना जो है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। एटम क्या हो गया अपना, न्यूट्रल हो गया। डन, ओके। अभी अपन बात करेंगे इनकी वैलेंसीज के बारे में। ओके, नाउ वैलेंस ऑर्बिट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस ऑर्बिट्स। वैलेंस ऑर्बिट, ठीक है। वैलेंस ऑर्बिट क्या होता है, जो आप इसको अपने को पता है, आप इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो और शेल भी बोल सकते हो। तो जो वैलेंस ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, देखो ये जो आप अपन शेल और ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं, n = 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो भी लास्ट है, मतलब इनकी भी फिर एक लिमिट होती है इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, इनकी लिमिट्स होती है ये कितने होंगे। तो जो इनका लास्ट शेल होगा, ठीक है, लास्ट शेल जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका वैलेंस ऑर्बिट होगा। लास्ट ऑर्बिट आप इसको बोल सकते हो, लास्ट सेल भी आप इसको बोलते हो। तो जो लास्ट ऑर्बिट होगा या लास्ट सेल जो होगा वो क्या होगा, इसका वैलेंस ऑर्बिट होगा या वैलेंस सेल आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया वैलेंस ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। अब अपना जो लास्ट सेल हो गया, लास्ट ऑर्बिट जो हो गया, वो तो क्या हो गया अपना वैलेंस ऑर्बिट हो गया, ठीक है। और इस वैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट, इनमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की भी लिमिट्स होती है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो आप फिल करते हो उनकी भी लिमिट्स होती है, उतनी ही अमाउंट में आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनमें उतनी अमाउंट में इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो मतलब इसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो गए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या हो गए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। डन, देन वैलेंसी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है अब अपन इसके बारे में जानते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपने जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं नॉन मेटल्स के साथ में अपन उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के साथ में नॉन मेटल्स को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन किस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन करते हैं। और ये इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स अपन क्या करते हैं मेटल्स इनको नॉन मेटल्स के साथ में क्या करते हैं, नॉन मेटल्स के साथ में अपन इनको क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन करने की इनकी ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है इनकी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे। जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इट मीन्स इनके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या डिपेंड करता है, वैलेंसीज डिपेंड करते हैं। वैलेंसीज में अपन क्या करते हैं नॉन मेटल्स को मेटल्स के साथ में कंबाइन करते हैं और ये इनके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इनसे कंबाइन होते हैं, ठीक है। दैट इज वैलेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये क्या हो गई इनकी वैलेंसीज हो गई। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपन बात करेंगे, देखो अभी अपना जो चैप्टर है उसमें अपना जो कंसंट्रेट है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे रहेगा, तो अपन उन्हीं को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके मतलब आप इससे ज़्यादा अगर आपको आप अपनी अपर क्लासेज में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपन ये किस पे बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या लेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और अपन क्या करेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसीज, ठीक है, उनकी वैलेंसीज कितनी होती है 1, 2, 3, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या होती है वैलेंस, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इट मीन्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एज आई टोल्ड यू दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इनके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इनके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो नॉन मेटल्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 तक ही इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं हो सकते, इनकी भी अपनी एक लिमिट्स है। और इसके लिए ये क्या है एक, और इनमें 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आते हैं, ठीक है। इसका जो लास्ट ऑर्बिट मैंने आपको बताया कि इस टाइप से क्या होता है, अपना एटम होता है। ओके, अपन ने बात की कि अपना जो एटम होता है उसमें इस टाइप से क्या होती है, इसके ऑर्बिट्स होते हैं। ये क्या हो गए, इसके ऑर्बिट्स हो गए। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इसमें क्या होता है, इसका जो लास्ट शेल होता है, इट मीन्स ये क्या हो गया, वैलेंस ऑर्बिट हो गया या वैलेंस शेल जिसको आप बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपका, वैलेंस शेल हो गया। ये जो वैलेंस शेल है इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लिमिट्स तक आ सकते हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं होंगे, यू आर गोइंग टू नो इन और योर अपर क्लासेस, ठीक है। ये आप अपनी अपर क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप इनके बारे में देखोगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल नहीं कर सकते, ठीक है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं हो सकते। तो 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के, ओके। Metals have 1, 2, 3 valence electron and non-metals have 4, 5, 6, 7, 8 valence electron, ठीक है। इनमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट वन इज, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इट मीन्स एक्सेप्ट करते हैं। अब लूज करने का मीन क्या हो गया, ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपन इनको कॉम्बाइन करेंगे। डन। नाउ नेक्स्ट, जो मेटल्स होते हैं उन पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। डन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गए, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन अब देखो इनमें नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, उसके लिए अपन इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके, व्हेनेवर मेटल्स एंड नॉन मेटल कंबाइन, जब भी अपन मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अगर अपन कंबाइन करेंगे, ठीक है, देन इनसे क्या होगा, इनकी जो सबस्टेंसेज है, जो भी सबस्टेंसेज बनेगा वो कैसे बनेगा, इनकी जो वैलेंसीज होती है उनको इंटरचेंज करके बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब अपन इनको कैसे कंबाइन करेंगे, मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ में, ठीक है। जब भी अपन मेटल्स को नॉन मेटल्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या होगा, इनकी जो वैलेंसीज होती है उनमें इंटरचेंज होगा, वैलेंसीज में क्या होगा, इंटरचेंज होगा। और ये इंटरचेंज होगा कैसे, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लूँ Mg प्लस 2 जिस पे होता है, ठीक है, Mg पे क्या होता है, +2 होता है। तो ये तो क्या हो गया, अब मैंने अभी आपको बताया ना कि जो मेटल्स होते हैं उन पे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो क्या हो गया, मेटल हो गया। डन। जिसको मैग्नीशियम आप बोलते हो, ठीक है, ये तो हो गया मेटल एंड Cl-, ठीक है। और इन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है। और ये Cl क्या हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो अपन इनको कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक है। इनकी जो वैलेंसीज होती है वो हमेशा इंटरचेंज होती है। इंटरचेंज होने का मीन हो गया, इसकी जो वैलेंसी है वो इस पे आ जाएगी और इसकी जो वैलेंसी है वो इस पे आ जाएगी, ठीक है। तो जो Mg है और इनके ये इनके डाउन साइड में
अपन इसकी वैलेंसीज को लिखेंगे। तो ये क्या हो गया -1, तो देखो माइनस और प्लस तो अपन इसमें लिखेंगे नहीं, अपन क्या लिखेंगे ओनली 1 एंड Cl के पाँव में क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी आ जाएगी, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो 1 को आप लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, तो आप इसको कैसे लिख दोगे MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड इससे बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी क्या हो रही है वैलेंसीज वो इंटरचेंज हो रही है। ये अपन ने लिया मेटल्स और ये अपन ने लिया नॉन मेटल्स, और इस टाइप से अपन ने क्या किया इसको मैग्नीशियम क्लोराइड अपना बन गया। ठीक है, इसी टाइप से अपन एग्जांपल लेंगे लिथियम एंड ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन होता है उस पर क्या होता है -2 होता है, और जो लिथियम हो गया उस पर क्या हो गया +1। तो लिथियम तो क्या हो गया मेटल हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया नॉन मेटल हो गया। तो लिथियम को तो अपन क्या करेंगे, लिथियम इनकी जो वैलेंसीज है वो क्या हो जाएंगी इंटरचेंज हो जाएगी। तो अपन ने लिया लिथियम, लिथियम के पास में क्या आ जाएगी इसकी वैलेंसी आ जाएगी, इसके पाँव में अपन उसको लिख देंगे। ठीक है, और जो ऑक्सीजन हो गया उसकी वैलेंसी कहाँ आ जाएगी इसके पाँव में। ठीक है, तो 1 को अपन लिखेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगी Li2O। ठीक है, ये क्या बन गया अपना लिथियम ऑक्साइड बन गया। इसी तरह से अपन लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये क्या हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे वैलेंसी कितनी होती है +2। ठीक है, जो अपना क्या है मेटल है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी +2 जो मेटल है, एंड ऑक्सीजन की क्या हो गई -2 जो क्या है नॉन मेटल है। तो इनकी वैलेंसीज क्या होगी इस टाइप से इंटरचेंज होएगी। तो अपन क्या करेंगे पहले Mg, ठीक है, ये मैग्नीशियम अपन लिखेंगे, इसकी जो वैलेंसी वो इसके पाँव में आ जाएगी, और फिर क्या करेंगे अपन ऑक्सीजन और इसकी वैलेंसीज यहाँ आ जाएगी। प्लस माइनस अपन इसमें लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये वैलेंसी है वो इससे कट हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इससे बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है मेटल्स क्या करते हैं नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वैलेंसीज को अगर अच्छे से समझ लिया, वैलेंसीज को आप कैसे इंटरचेंज करोगे, ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से आपको माइंड में आ गई, तो आप मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ में कैसे कंबाइन करोगे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अपने इस चैप्टर में जो भी रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, जो भी जो भी केमिकल चेंजेज इनमें आपको दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस जो दी हुई है उनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, नाउ सो आई होप इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।